मिल के जीव बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ रहे हो ना बात? सिर्फ लाइट लाइट से भी नहीं बनता है, अंधेरे अंदर से भी नहीं बनता है, ठंडा ठंडा से भी नहीं बनता है, गर्मी गर्मी से भी नहीं बनता है। दोनों चीज का होना होता है तभी जीव बनता है। पदार्थ भी बनता है, उसी पदार्थ में वो सेंस भी निकलता है, उसको जीव कहा गया, पंचभूत कहा गया। अब बोलो मैटर का कितना, एक वस्तु का कितने रूप बताए? आप तो कहते हो मैटर का रूप होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 फॉर्म होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उससे आगे तो जाना नहीं, ढूंढा भी नहीं। उससे आगे भी होता है, उससे आगे क्या होता है पता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद में स्पेस, आकाश, स्पेस, उसके बाद में टाइम। समझे नहीं बात को? स्पेस, टाइम, गैस, लिक्विड, तभी जगह सॉलिड। अब एक काम करना, पत्थर में जल है, तुम तो नहीं मानते होगे, है पत्थर में कहां जल होगा? अरे भाई, हर चीज में उसका नेगेटिव होना ही होता है, दोनों होता है। सिर्फ वो सॉलिड है ये मत समझो। उसमें मैंने कहा ना, वो सॉलिड में कितना चीज बताया मैंने। वो सॉलिड में लिक्विड भी है, गैस भी है, आसमान भी है, मतलब स्पेस भी है और टाइम भी है। तुम पत्थर को इतनी गर्मी दो, इतना गर्मी दो, पिघल जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ, सिर्फ उसमें HO2 हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं हो सकता, दूसरा तो हो सकता है, लेकिन लिक्विड बन के वो बहने लगेगा। जल तत्व हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ। अब उस जल तत्व को, उस लिक्विड को और भी गर्म पैदा करो, चलो वो क्या बनेगा? वो गैस बनने लगेगा। हाँ, पता है? चलो उस गैस को और भी तुम पतला कर दो, तुम्हारे पास तो आजकल औजार है ना, उस गैस को भी और पतला करो, वो क्या बनेगा? आसमान बनेगा, स्पेस बनेगा। आई बात समझ में? अब स्पेस के बाद में उसका भी सूक्ष्म रूप क्या होगा पता है? टाइम बनता है, समय। महाविज्ञान है, नहीं समझ पाओगे। मैं भेद खोल रहा हूँ, सृष्टि कैसे किया मैंने, बाद में फिर कैसे लेता हूँ हर चीज को। इसको पूरा प्रलय कहा गया। पूरा प्रलय में तो हर चीज मेरे साथ ही मिलता है, चाहे पत्थर हो, मिट्टी हो, चांद हो, तारे हो, सितारे हो, तुम्हारा शरीर हो, सब कुछ मुझ में मिलता है। अब आई बात समझ में? पंच तत्व बोला ना, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। 5 तत्व का बना हुआ है शरीर। कहा है ना? 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, उसमें 6ठों तत्व भी है, समझना। ठीक है? इसको नहीं समझ पाओगे। और मैं स्पेस और टाइम मैंने लिख के रख दिया, कब के बना के रख दिया, नक्शा भी बनाया है, कैसे सृष्टि हुआ था, कैसे एंड होगा। इक होके और म बीच में फिर अक का होगा, म अक का भी हो जाएगा तो सब नाश हो जाता है। धीरे धीरे समझोगे, अभी नहीं समझोगे बात को। तो सबसे पहले मन को समझो, अपना मन। अभी तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा मन ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढा मन? बोलो, नहीं ढूंढता। अगर एक बच्चे पैदा हो जाता है ना, बच्चा पैदा होता है, उसको ऐसा जगह में रखो, चलो एक्सपेरिमेंट करो साइंटिस्ट लोग। एक बच्चा पैदा हो गया, उसको सब कुछ वही माहौल देना जैसे आजकल देते हो ना, खाना पीना पढ़ना सब कुछ देना, एंजॉय भी करे हो, कष्ट मत देना। लेकिन उसको धर्म और भगवान का बातें मत सुनाना, देखना भी मत, कहना भी मत, उसके बारे में उसका कान में भी ना पड़े, आंखों में भी ना पड़े। 5 ज्ञान इंद्रियों को उसको पता ना चले कि ईश्वर क्या होता है या नहीं और धर्म क्या है, उसके बारे में उसको जानकारी मत देना। अब जब वो 15-16 साल का हो जाएगा ना, बोलो वो कौन सा धर्म को मानेगा वो, बोलो, और कौन सा ईश्वर को मानेगा, बोलो बोलो। हाँ, इतना जरूर वो सोचना शुरू कर देगा कि ये इतना सुंदर है, कितना सुंदर आसमान है, चांद तारे हैं। हाँ, इतना तो सोचेगा जरूर, है ना? यहीं से शुरू हुआ था सोचना। तो तब दूसरा नंबर
अब क्या सोचेगा धीरे धीरे, ये किसने बनाया होगा। पहले तो ये सोचेगा कितना सुंदर है, देखो चांद कितना सुंदर है, सूरज कितना सुंदर है, ये आसमान पंछी कितने सुंदर है। पहला तो ये सोचेगा वो भगवान कहाँ है, कैसा है। भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में, धर्म के बारे में, मजहब के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं कहेगा वो, क्योंकि उसने सुना ही नहीं है, उसका मन में वो आया नहीं, मन पैदा ही नहीं हुआ उसका उसके बारे में। वो तो मन है ना, तुम बच्चे होते डाल देते हो उसको, ये वो ऐसा वैसा ऐसा करके, तो उसका भी बन जाता है वैसे। यही है तुम्हारा धर्म, यही है तुम्हारा ईश्वर, समझे। और उस बच्चे को कह दो तुमको तुम्हारे माता पिता ने सृष्टि किया है, ये तुम्हारे भगवान है, कह देना, वो क्या करेगा बोलो। वो बच्चा माँ पिता को भगवान मानना शुरू करेगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो, तुम्हारा सृष्टिकर्ता यही है, देखो ये चांद तारे तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे माँ बाप ने बनाए हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो तुम्हें उसको पता नहीं चलता। अब कह देना तो अपना माता पिता को ही सब कुछ समझने लगेगा। और कह देना कि तुम हो तभी जान रहे हो, तुम्हारा मन हो है तभी तुम जान रहे हो, तुम्हारा अगर मन नहीं है तो तुम इसको नहीं जान पाओगे, कह देना। वो समझ जाएगा, हाँ वो धर्म नहीं जानेगा। अब तब उसको इस संसार में ले आना और दिखा देना, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, देखो भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह के नाम में मजहब धर्म है, लड़ रहे मर रहे। तो वो तो अचंभित होगा, अरे क्या है, अरे ऐसा है क्या कोई भगवान, कुछ चीज अल्लाह ऐसा है क्या, अरे क्या मर रहे हैं। वो दूसरा ही संसार का होगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना तो सब कुछ मन है। नहीं मान रहे हो, चलो और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। और एक एक्सपेरिमेंट, 5 ज्ञान इंद्रियों को बंद करो। आता है बंद करने? नहीं आता है ना। आंखें देखना छोड़ दे, सुगंध लेना नाक बंद कर दे, जीभ में कुछ भी स्वाद ना हो, कान में कुछ भी नहीं सुनाई दे और कुछ का टच भी ना हो। इस अवस्था में एक बार आओ, चलो। और तब तुम्हारा 5 ज्ञान इंद्रिय जब बंद हो जाते हैं तो एक रह जाता है क्या, सिक्स्थ सेंस। कुछ उभर आता है। वो भी क्या उभर आता है, जो तूने देखा था वही चीज आता है, जो तूने सुना था वही चीज आता है, वही चीज बनता है। 5 ज्ञान इंद्रियों को बंद करके बैठ जाओ, या तो तुम्हें उस चैतन्य अवस्था को प्राप्त होगा जो कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार। या कोशिश भी करोगे तो कुछ कुछ उधर आएगा तस्वीर जैसा, तो जो तूने देखा है जो सुना है वही चीज बनता है, कभी फिर खो जाता है, फिर बनता है, फिर खो जाता है। बादल जैसे आने लगेंगे, फिर कोशिश करोगे कुछ देखने के लिए, अपना चेहरा देखोगे, फिर कोशिश करोगे अपना भगवान को लाओगे वहां, अपना ईश्वर का, फिर कोशिश करोगे अपना पिताजी निकलेंगे। तो कुछ आता है खोता है, आता है खोता है। तो आने वाला जो है मन है। जब खो जाता है ना, वो भी जब नहीं रह जाता है तब तुम शून्य हो जाते। तब तुम्हारा वहां न धर्म रहता है, न तुम्हारा ईश्वर रहता है, न अल्लाह रहता है, न खुदा रहता है, कुछ नहीं। उसी को चैतन्य अवस्था कहा गया। मन खो गया। मन कहाँ गया? विलीन हो गया उस परमेश्वर परम पिता अल्लाह में, प्रभु गॉड में। उसी को मुक्ति अवस्था कहा गया, कैवल्य अवस्था कहा गया, समाधि भी कहा गया। तो खतरनाक चीज तो मन है ना। तो उसी मन को ऊपर उठाने को और वहां खो जाने को एक आकार होके बैठ जाओ कह के ध्यान सिखाया था। तो इस्लाम में भी, हिंदुओं में भी, बुद्धिस्ट में भी सब कोई फर्क नहीं है। अभी तो मन का भगवान बना रहे हैं, कोई कृष्ण राख रहे हैं तो कोई यीशु राख रहे हैं। वो मन का है, मन है तुम्हारा। वो जब खो जाता है ना तो तुम कुछ भी नहीं रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं रह जाता है। तो इसी को इस्लाम ने कबूल कर लिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ठीक है, वो तो मन का अवस्था तो अच्छा है, मन को खो दिया। लेकिन अब उतर गए, इसको मानने के लिए छोड़ दिया ना। जिसके पास में मन होता है वो अल्लाह को जानता है, अल्लाह तक पहुंच सकता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसा शरीर को प्रेम नहीं किया, उसको तो मारने उतर गए, जो कि अल्लाह का स्वयं प्रकट स्वरूप तो ये है, जिसमें मन है, 5 ज्ञान मात्राएं हैं। वो जानता है धर्म, तभी मजहब स्वीकारता है ना। अगर मन नहीं है, इस शरीर नहीं है, तो मजहब को कैसे स्वीकारेगा, अल्लाह को कैसे स्वीकारेगा।
तो ये तो सच्चा स्वरूप हुआ ना। और इसको नहीं मानते हैं तो इसको दुख पहुंचाते हैं, घृणा करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनका मन बिगड़ जाता है। तो जब मन बिगड़ जाता है, दूसरों को बुरा देखने लगता है, तो उसको कहा जाता है शैतान। याद करना, क्योंकि मन खराब हो गया ना, दूसरों को पहचानना ही छोड़ दिया। समझना चाहिए था मन को, लेकिन मन को नहीं पहचाना, नहीं पकड़ा तो क्या चीज, दूसरा चीज को, दूसरा को देखने लग गए। तो अपना मन क्या हो गया, अपना मन हो गया शैतान। अब उसको बुरा देखोगे, उसको मारोगे, गाली दोगे। कोई भी मजहब है, हिंदू भी वही करते हो, क्रिश्चियन भी वही करते हो, दूसरा मजहब को बुरा देखते हो, मारते हो, युद्ध करते हो। तो ये तो मन काम कर रहा है ना। मन सबका असुर हो चुका है। हाँ, सबका मन असुर हो चुका है। उसी मन को, उसी जीवात्मा को मैं समझा के, ज्ञान दे के अपने में लीन कराने के लिए आया। ले लूंगा अपने में। फिर यहाँ मजहब के नाम में, ईश्वर अल्लाह के नाम में झगड़ा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। सतयुग आएगा, तब तो सबको मानेंगे, अरे बाप रे, ये तो शरीर ऐसा बर्तन है जहाँ सब कुछ है। लाइट है, साउंड है, स्पेस है, टाइम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जितने तत्व है सभी कुछ है यहाँ। सृष्टि का, यूनिवर्स का जितने चीज गुण होता है ना, टाइम से लेकर सॉलिड तक सब कुछ यहाँ है। ब्लैक मैटर भी है, व्हाइट मैटर भी है। ऐसा रत्न, ऐसा संपत्ति, ऐसा खुद स्वयं प्रभु को मानना छोड़ दिया, प्रेम करना छोड़ दिया। ये जानता है, कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके पास वो ज्ञान भी है, कला भी है, वो औजार भी है, चमत्कार भी है। चमत्कार भी होता है, जितना प्रकृति में होता है उसे ज्यादा ही शरीर से किया जा सकता है। एक प्रकृति का अंग हो ना, खुद यूनिवर्स हो। यूनिवर्स में जितने हैं ये चीज है, इसी में है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ये तो पिंड है ना, उसमें ब्रह्मांड भी है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या होता है बोलो, सब कुछ होता है। नहीं मान रहे हो ना, अब थोड़ी देर के बाद में पता चल जाएगा। बर्फ के अंदर में भी जीव मिलेगा, ठंडा बर्फ के अंदर में भी जीवाणु मिलेगा। अब बोलो जीवाणु क्या है, वो गर्मी है। वहां अगर गर्मी नहीं है तो वो जीवाणु नहीं चल सकता है ना। वहां डार्क एनर्जी भी है, व्हाइट एनर्जी भी है। व्हाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी और हीट सभी मिलके वो जीवाणु बन गया, चलता है। हाँ, जीव ऐसे पैदा होता है। देखना, साइंटिस्ट लोग प्रूफ कर देंगे कि बर्फ में भी जीव मिलेगा, आकाश में भी जीव मिलेगा, बैक्टीरिया, वायरस। तुम्हें क्या पता है? अब देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखो, वहां भी जीवाणु मिलेंगे। तुम्हें पता ही नहीं है। इस ज्ञान के सनातन ज्ञान है, जहां गर्मी, ठंडा, काला, सफेद ये चीज है ना, वहां जीव बन सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्पेस, ये चीज जहां जहां है जीव बनते हैं। तुम्हारे शरीर में तो करोड़ों जीव है अंदर में। तुम माइक्रोस्कोप से लगा के देखोगे ना कितने चल रहे हैं। बोलो, तुम शरीर को मरने के बाद जमीन में गाड़ देते हो ना, कितने लाख जीव पैदा होंगे तुम्हारे शरीर से, पता है? कितने कीड़े बनेंगे, ये तो पता नहीं है तुम्हें। ऐसा तुम्हारा शरीर है। तुम भी एक यूनिवर्स हो। तुम्हारे अंदर में कितने ग्रह नक्षत्र हैं पता है? स्टार्स हैं। वहां कितने प्राणी हैं तुम्हारे अंदर में। तुम भी एक यूनिवर्स हो, तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर में लोग देख रहे हैं वो यूनिवर्स में। हाँ, वहां भी जीव देख रहे हैं, अल्लाह कहाँ है ढूंढ रहे हैं, ईश्वर कब आएगा। उधर भी लोग है तुम्हारे शरीर में, करोड़ों जीव हैं, खेती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर में भी ऐसे जीव हैं। तुम्हें क्या पता है मूर्ख, तू ही है सब कुछ। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा नाम मैं है, कहते मैं कहा नहीं। और ऐसा चीज को तुम मारने उतर गए। एक इंसान को मारते हो तो कितने करोड़ जीव को मारा तूने। बोलो, पापी नहीं हो तो नरक नहीं जाओगे, तुम कहां जाओगे? सीधे नरक जाना है। इसी से मैं नरक से बचाने के लिए आया हूं। मानो, और भी गहराई भेद खोलता जाऊंगा और गहरा गहरा ज्ञान दूंगा। याद करना, भेद तो मेरे पास है ना। मैंने कहा ना, वेद तुम्हारे पास है लेकिन भेद तो मेरे पास है, चाबी तो मेरे पास है, सब खोलूंगा। और विज्ञान से एक्सपेरिमेंट करना, वो सच्चा साबित होगा।
हाँ, झूठ नहीं निकलेगा। देखो, डार्क एनर्जी और व्हाइट एनर्जी के बारे में तो खतरा है, खतरा मैं बोलने वाला हूँ। हाँ, इसके बाद बोलूंगा क्या है। कोई डार्क से बने हुए हो तुम, कोई व्हाइट से बने हो, दोनों एनर्जी से बनते हैं जी। और दोनों एनर्जी तुम्हारे पास है, क्योंकि वही दो के सिवा तुम बनते नहीं हो। हर चीज में दो चाहिए। सब कुछ है ये मैं इति म सत्य। इसका मतलब अकेला एक नहीं, घमंड मत करना। जितने इस शरीर में है सबको एक देखो, प्रेम करो, मैं हूं इति म सत्य।